नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई बार रुबिका लियाकत जैसे एंकर बड़ा मासूम सा सवाल करते हैं कि क्या वाकई भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है या विपक्षी नेता सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। तो रुबिका मैडम, आज मैं आपको योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान सुनवाता हूं। अगर हिम्मत है तो हेडलाइन बनाइए, हुंकार करिए, दहाड़ मारिए, लेकिन कम से कम सवाल तो करिए कि आखिरकार एक मंत्री की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अपने ही देश के लोगों को, अपनी ही मातृभूमि को पाकिस्तानी बता रहा है। संजय निषाद से जब घोसी उपचुनाव को लेकर सवाल पूछा गया, यूपी की घोसी विधानसभा में आज मतगणना जारी थी, तो एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपकी पार्टी, आपका गठबंधन पिछड़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो संजय निषाद क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। ये आज तक के रिपोर्टर हैं, इन्होंने सवाल पूछा कि मंत्री जी, आपका गठबंधन हार रहा है, शुरुआत में सपा उम्मीदवार को बढ़त मिल गई है, तो देखिए मंत्री जी क्या जवाब देते हैं रिपोर्टर को। अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो बक्से जब खोलते हैं तो लगता है पाकिस्तान की तरह, और जब एरिया हमारे लोगों का आ जाता है तो पता चला वो गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान वाला एरिया मतलब जिस समय में सपा का वोट है, जिसमें एक तरफ के जिनके तरफ वो तुष्टीकरण नीति की वजह से इकट्ठा किया। तो ये मंत्री जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जहां तुष्टीकरण करके वोट इकट्ठा किया है वो पाकिस्तानी इलाका है, यानी भारत के इलाके को ही पाकिस्तानी बता रहे हैं। क्या भारत का चुनाव आयोग पाकिस्तानी इलाके में चुनाव करा रहा है? क्या पाकिस्तान के नागरिक भारत के चुनाव में वोटिंग कर रहे हैं? मंत्री जी से पूछना चाहिए कि आखिरकार एक धर्म के लोगों को ऐसे टारगेट करने की हिम्मत कैसे हो जाती है, वो भी एक राष्ट्रीय चैनल के माइक पर, क्योंकि इन्हें पता है कि इस तरह के बयान पर वैसा हंगामा नहीं बरपेगा जिस तरह स्टालिन के बयान पर बरपा है। इन मंत्री जी से कोई सवाल नहीं करेगा कि अपने ही देश के लोगों को आखिरकार ये पाकिस्तानी कैसे बोल रहे हैं और इलाके को ही पाकिस्तानी बता रहे हैं। एक तरफ मोदी जी संसद में अखंड भारत का नक्शा लगाते हैं और ये मंत्री जी अपने ही देश के इलाके को पाकिस्तानी बता रहे हैं धर्म के आधार पर। इन्होंने कहा कि अभी तो पाकिस्तानी इलाके का बक्सा खुला है, जब हमारे यहाँ का बक्सा खुलेगा तो उसके बाद आप देखना हम जीतने वाले हैं। और उसके बाद हाल क्या हुआ, देखिए। हाल ये हुआ कि घोसी उपचुनाव रिजल्ट देखिए, भाजपा के ऑफिस में पसर गया कैसा सन्नाटा, जानिए दारा सिंह चौहान का हाल। और चुनाव की गिनती पूरी होने से पहले ही भाजपा का दफ्तर खाली हो गया, क्योंकि निर्णायक बढ़त समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने ले ली और बीजेपी उम्मीदवार बुरी तरह हार गए। कई जगह बीजेपी उम्मीदवार जीते भी हैं। हार जीत चुनाव में लगी रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई चुन के बीजेपी हारी है तो उसको टारगेट किया जाए। हार जीत लगी रहती है। हालांकि जिस सरकार के 3.5 साल से ज्यादा बाकी हो, वहां पर चुनाव हारना सरकार के लिए आत्ममंथन का विषय जरूर है कि आखिरकार किसी दल बदलू नेता को लेकर अपनी छवि दांव पर क्यों लगाई मोदी योगी जी ने। तो ये एक बड़ा सवाल है कि दल बदल का जो खेल है वो चुनाव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में काफी खर्चा भी आता है, तो चुनाव आयोग का खर्चा भी बेवजह बढ़ा दिया गया और बीजेपी की फजीहत भी हो गई। लेकिन अहम सवाल है मंत्रियों का ऐसा बयान देना, अपने ही देश के लोगों को पाकिस्तानी बताना, और उसके बाद रुबिका लियाकत जैसे टीवी एंकर कहते हैं कि कहां भेदभाव हो रहा है। ये तो कैमरे के सामने बोल दिया। सोचिए कैमरे के पीछे ये लोग क्या बोलते होंगे जब कैमरे के सामने एक राष्ट्रीय चैनल पर अपने ही देश के मतदाताओं को पाकिस्तानी कहा जा रहा है। आप एक मंत्री के इस तरह के बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहे पब्लिक मीटर। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।